दशमी तिथि शुक्ल पक्ष के उसका महात्म्य बताइए। हे कृपा निधि, मेरी सुनने की बड़ी तीव्रता लालसा बढ़ती जा रही है। वंदे देवो मां पतेश्वरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नकभूषणं मृगद्रहं वंदे पशूनां पते वंदे शूरशशाङ्कवन्दिनयनं वंदे मुकुन्दं प्रिया वंदे भक्तजनार्तश्रीहं वंदे शिवं शङ्करः करचरणकृतब्जहं कायजं कर्मजं वहाय सर्वर्णैर्निजं वहा मानसं व्याप्रादहं नीतं वहाय सर्वमेकं चमस्वहाय। जय जय करुणाबंधि श्री महादेव शंभो हरि ओम। शंकर भगवान की जय, मांबति महादेव की जय। 18वां अध्याय सावन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि का महात्म्य। सनत कुमार ने कहा, हे भगवान, हे देवादिदेव, हे उमापति, हे पार्वतीनाथ, हे भक्तानुग्रह कारक, हे दया सिंधु भगवान, अब आप मुझे सावन महीने के शुक्ल पक्ष में जो श्रावण महीने की जो दशमी तिथि है शुक्ल पक्ष के उसका महात्म्य बताइए। हे कृपा निधि, मेरी सुनने की बड़ी तीव्रता लालसा बढ़ती जा रही है। मैं आपके मुखार बिंदु से शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि का महात्म्य सुनना चाहता हूँ। भगवान श्री सदाशिव ने कहा, हे शरद कुमार, सावन महीने की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन व्रत आरंभ करके इस प्रकार 12 महीनों तक उत्तम व्रत करके श्रावण शुक्ला दशमी के दिन इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। राजा तथा राजकुमार को राज्य की आशा से और कृषि को खेती के लिए और वैश्य के लिए व्यापार के वास्ते यह व्रत करना चाहिए। गर्भवती स्त्री पुत्र प्राप्ति के लिए यहाँ व्रत करें और अन्य तथा सब मनुष्य धर्म अर्थ काम एवं कामादि की सिद्धि प्राप्ति के लिए इस व्रत को आरंभ करना चाहिए। इन कामों तथा दूसरे कामों के लिए आशा दशमी व्रत करना हितकारी बतलाया गया है। जिसको भी किसी प्रकार का दुख हो वह उस दुख को दूर करने के लिए सावन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि की रात को स्नान कर व्रत का शुभारंभ करें। रातों को 10 दिशाओं को फूल पल्लव चंदन या जौ के आटे द्वारा बनाए अपने घर के आंगन को वहाँ पर अंकित कर लें।
और वहाँ पर स्त्री चिन्ह द्वारा चिन्हित करके घी से तैयार किया हुआ नैवेद्य वहाँ पर देना चाहिए। अलग अलग दीपक देना चाहिए। तत्पश्चात ऋतु समय में होने वाले फल देकर अपना उद्देश्य निवेदन वहाँ पर करना चाहिए। मेरी आशा शोभनी हो तथा मेरे मनोरथ सदैव सिद्ध हो, ऐसा वहाँ पर भगवान से ही प्रार्थना करनी चाहिए। और आपके प्रसाद से मेरा निरंतर कल्याण हो, ऐसा वहाँ पर कहना चाहिए। यौन सविधि पूजा करके ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। इसी प्रकार प्रतिमास निरंतर व्रत वहाँ पर करना चाहिए। हेतात 1 वर्ष तक व्रत करके उसके बाद वहाँ पर उद्यापन करना चाहिए। और अपने सामर्थ्य के अनुसार वहाँ पर 10 दिशाओं में देवताओं की प्रतिमा बनाकर अपने सगे संबंधियों के साथ स्नान आदि करके वस्त्र आभूषण से अलंकृत हो अपने घर के आंगन में मन से 10 दिशाओं का कर्मशः आह्वान, पूजन, स्थापना वहाँ पर करनी चाहिए। 10 दिशाओं के तंत्र यह है कि हे इंद्री, दिशा 10 दिश रूप देवता सुर तथा असुर नमस्कृत संसार का स्वामी इंद्र अपने पास निवास करता है, ऐसा आपको नमस्कार है। हे अग्नि, अग्नि देवता के रहने से आप अग्नि कही जाती हो। आप तेज स्वरूप परम शक्ति है, अतः हे अग्नि आप मेरे लिए आप वरदाती बन जाओ। हे धर्मराज, आपका आश्रय लेकर इस सारे संसार को दंड देते हैं, अतः आपको सहमनी कहते हैं। हे सहमनी, आप मेरे लिए उत्तम कार्य को देने वाले हो। हे आसे, हाथ में खड्ग लिए और अत्यंत विकराल रूप मृत्युदेव नैतृत्य स्थान में आपके पास निवास करते हैं, अतः आप नैतृत्य रूप हो। हे नैतृत्य, मेरी आशा को पूर्ण करो। हे वरुणी, भुवन के आधार तथा जल जंतु के अधिपति वरुणदेव आप में निवास करते हैं। ये वरुणी, मेरे कार्य के लिए और धर्म के कार्य के लिए तत्पर हो। हे वैद्य, संसार के आदि कारण प्राण रूप वायु देव से आप अधिष्ठित हैं। हे वायु, मेरे घर में आप प्रतिदिन शांति बनाए रखें। हे कौबेरी, आपकी दिशा में कुबेर देव निवास करते हैं। आपकी उत्तर दिशा कही है, मेरे मनोरथ को पूर्ण करो। ऐसे ऐसे आप जगदीश शंभु से अलंकृत हो। हे सुबह देवी, मेरे वंचितों को परिपूर्ण करें, आपको नमस्कार है। सारे संसार के ऊपर निवास करने वाले सदा कल्याण दाता सनक नंदन, सनातन और सनत कुमार आदि मुनियों के साथ रहने वाली आप सदा मेरी रक्षा करें। सब नक्षत्र ग्रह तारागण, नक्षत्र माता, भूत प्रेत विनायक तथा भक्ति युक्त मन से जिन दिग्वेदों को मैंने पूजन किया है, वह सब देवता सदा मुझे अभिष्ट सिद्धियाँ देने वाले हों। सांप तथा नेवले से नीचे के लोक में आप सेवित हैं। आज आप मेरे ऊपर नागों के साथ वहाँ पर प्रसन्न हो। इन मंत्रों को वहाँ पर पढ़कर और ऐसा वहाँ पर कहकर वहाँ पर पुष्प धूप आदि द्वारा वहाँ पर पूजन करके और अलंकार वस्त्र तथा वहाँ पर फल आदि निवेदित करनी चाहिए। वाद्य आदि के नाद से, गीत नृत्य आदि मंगलों से तथा नृत्य करने वाले नृत्यांगनाओं के नाच से रात को जागरण कर समाप्त वहाँ पर करना चाहिए। रात्रि को वहाँ पर जागरण करना चाहिए। और कुमकुम, अक्षत, तांबूल दान आदि की तमाम जो आदि सामग्री हैं, प्रसन्न मन से उस रात को वहाँ पर जो है
समर्पण करना चाहिए, देना चाहिए, उसके बाद समाप्त करना चाहिए। प्रातःकाल दोबारा प्रतिमा की वहाँ पर पूजा करके उसे जो है ब्राह्मण को दें और इस विधान द्वारा आचमन तथा समापन कर वहाँ पर अपनी शक्ति के अनुसार जितना हो सके उतना दान करें। फिर जो है ब्राह्मणों को प्रणाम करना चाहिए, वो सामग्री उनको देनी चाहिए और उसके बाद अपने सगे संबंधियों की तथा मित्रों से वहाँ पर भोजन करना चाहिए। हे सनत कुमार, इस प्रकार आदर से जो दशमी का व्रत करता है वह अपनी सब इच्छाओं की पूर्ति कर लेता है और वह सनातन व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के द्वारा वहाँ पर करना चाहिए, क्योंकि संसार में स्त्री श्रद्धा तथा नाना इच्छाओं की युक्ति रखती है। हे मुनिश्रेष्ठ, यह व्रत धन यश आयुष तथा सब इच्छाओं का फल देने वाला है। हे तात, मैंने तुम्हें इस व्रत के संबंध में बतलाया है। तीनों लोकों के इस व्रत के तुल्य और कोई भी दूसरा व्रत नहीं है। इस व्रत को रखने वाला स्वेच्छ अनुसार सब प्राप्त कर लेता है, वह अपनी इच्छा अनुसार सभी चीज़ों को ग्रहण कर लेता है। जो मनुष्य दशमी के दिन दिशाओं की पूजा करते हैं उनके सब मन की इच्छाएं दसों दिशाओं वाले देवता पूर्ण कर देते हैं और वे फलीभूत हो जाते हैं। हे सनत कुमार, इसमें विशेष कथा से क्या लाभ है? यह व्रत मोक्ष का फल देने वाली है। इसमें सोच विचार नहीं करना चाहिए। बस इतना ही पर्याप्त है कि इस व्रत के तुल्य न कोई व्रत आज तक हुआ है और न आगे कोई होगा। गुरु शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, माम पति महादेव की जय। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाल। बाल चंद्रमा शोहत नीके, कानन कुंडल नाग बनी के। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन चार लगाए। वस्त्र खाल बाघाम्बर सोए, छवि को देख नाग मुनि मोर। मैन मात की है दुलारी, बाम अंग सोहत छब नाय। कृत्रशूल सोहत छवि बारी, करद सदा शत्रुन चयकाय। नंदी गणेश सोए तह कैसे, सागर मध्य कमल है जय। कार्तिक श्याम और गणराहु, या छवि को कही जात न काहू। देवन जबई जाय पुकारा, तबई दुख प्रभु आप निवार। क्या उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिले तुम्हें जुहार। तुरंत कडानन आप पटायो, लब निमेष महामारी गिराय। आप जलंधर असुर सहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारं। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबई कृपा कर लीन बचाई। या तपय भागीरथ वारी, पूरव प्रतिज्ञाता शुपुराय। दीनन मासम तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाई। वेद नाम महिमा तब गाई, अकत अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उचित मन तन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय बिहाला। कीन दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंका विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे दारी, कीन परीक्षा तमहि पुरारी। एक कमल प्रभु राख्यो जोई, कमल नयन पूजन चाह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भय, प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नीति मोहि सतावे, प्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राय त्राय मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहियान उबारो। लय त्रिशूलन शत्रुन को मारो, संकट से मोहियान उबारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरो अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सहाई, जो कोई जाचे हो पल भाई। आस्तुति के विधि करो तुम्हारी, क्षमो नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाया।
जोया पाठ करे मन लाई, तो पार होते है शंभु सहाय। ऋषियन जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर षणमुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास से पुर में पावे। कहे अयोध्याश तुम्हारी, जानी सकल दुख हरो हमारी। नित्य नेम कर प्राताहि, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मंगसर छठे मंत्र ऋतु, संबद 64 जान। अस्तुति 40 शिवय, पूर्ण कीन कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।